Structure of proteins. Each protein has specific properties. हर प्रोटीन्स की मखसूस खसूसियात होती है और विच डिटरमाइन बाय नंबर। अब उस खसूसियात को या उस प्रोटीन्स को कैसे डिटरमाइन करेंगे, नंबर देखेंगे और स्पेसिफिक सीक्वेंस देखेंगे कि अमीनो एसिड्स की कैसी है। मिसाल के तौर पर कोई भी अगर एक अमीनो एसिड्स है, इंसुलिन की मैं बात करूं तो उसके अंदर 51 अमीनो एसिड्स होंगे। एक तो हर प्रोटीन्स के अपने नंबर होंगे मखसूस, और अगर ये एक अमीनो एसिड्स है उससे मैं ए बोलूँ, नेक्स्ट को हम कहते हैं ये बी है और नेक्स्ट को अगर हम कहें ये सी है। तो हर अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन है उसमें अमीनो एसिड मखसूस तरतीब में होते हैं। जैसे ए के बाद बी सी आ रहा है तो ए बी सी ही आएगा, उसकी जगह बी की जगह सी नहीं आएगा। तो हर अमीनो एसिड्स की तादाद नंबर मखसूस होती है और उसकी स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है मॉलिक्यूल में मखसूस होती है। अपॉन द शेप, जिससे हम उसकी शेप वगैरह को भी मॉलिक्यूल्स की देख सकते हैं। चेन ऑफ फोल्ड्स की उसकी शेप है या तो एक लीनियर चेन में होगी, या वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनाएगी, या वो अपने आप को फोल्ड करके, अगर अमीनो एसिड प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड कैसे चेन होता है तो फोल्ड करके कम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। हम उसको शेप के लिहाज से, स्ट्रक्चर्स के लिहाज से, शेप के लिहाज से 3-4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 4 स्ट्रक्चर्स के अंदर लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, क्वार्टरनी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स एंड क्वार्टरनी स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स कंप्राइजेज नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। के बुनियादी स्ट्रक्चर्स के अंदर हम देखते हैं कि प्रोटीन्स के अंदर कितनी तादाद में अमीनो एसिड्स हैं और उसकी सीक्वेंस क्या है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली लीनियर सीक्वेंस होती है कि सीधा इस तरह ये चेन बन रहा है अमीनो एसिड्स का, और उसमें एक तादाद देख रहे हैं और दूसरा उसकी सीक्वेंस देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के अंदर। 10 इयर्स काम किया, उसके 10 इयर्स काम करने के बाद एक साइंटिस्ट और एफ सेंगर्स था, 10 साल उसने काम किया। तो उसने इंसुलिन को बारे में बताया कि इंसुलिन के अंदर कितने अमीनो एसिड्स होते हैं और क्या सीक्वेंस होती है। तो उसने बताया कि 51 अमीनो एसिड्स होंगे, उसके 2 चेन्स हैं, एक अल्फ़ा चेन्स है और एक बीटा चेन्स है। अल्फ़ा चेन्स के अंदर 21 अमीनो एसिड्स हैं और बीटा चेन्स के अंदर 30 अमीनो एसिड्स हैं, तो टोटल 51 अमीनो एसिड्स हो गए। तो ये अगर ये एक चेन बन रही है 31 अमीनो एसिड्स की, 30 अमीनो एसिड्स की बीटा चेन, और ये अल्फ़ा चेन बन रही है, तो इसमें दरमियान में जो बॉन्डिंग बनती है उस बॉन्डिंग को हम नाम दे देते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। हेमोग्लोबिन्स के ये स्ट्रक्चर देखें तो ये 4 कंपाउंड्स 4 चेन से मिलकर बनी हुई है। 2 अल्फ़ा चेन, 2 बीटा चेन्स हैं। हर अल्फ़ा चेन्स के अंदर 141 अमीनो एसिड्स होते हैं और हर बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड्स होंगे कि 2 अल्फ़ा 2 बीटा। अगर इसे हम प्लस करेंगे 141 को 2 दफ़ा और 146 को 2 दफ़ा, उसको आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा 574 अमीनो एसिड जो होते हैं उसके रिज़ल्ट हमारे पास आएगा। अगर हम जानते हैं 10,000 प्रोटीन्स इंसान की बॉडी में पाए जाते हैं और उस हर 10,000 प्रोटीन्स की खसूसियात मुनफरिद है, उसकी अरेंजमेंट मुख्तलिफ है और 20 टाइप के अमीनो एसिड जो हैं वो 20 टाइप के अमीनो एसिड की अरेंजमेंट की तरतीब हर प्रोटीन में 10,000 प्रोटीन में डिफरेंट है। सीक्वेंस को हम मालूम करते हैं डिटरमाइन बाय द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द DNA। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि अगर ये DNA है तो एक न्यूक्लियोटाइड किसे बोलते हैं, अगर उसके यहाँ DNA के सेंटर पर राइबोज अटैच है, ये फॉस्फेट है और इसके साथ कोई नाइट्रोजन बेस अटैच है, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड, इस तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड DNA के ऊपर मौजूद होते हैं और वो जीन कहलाते हैं। उनके पास स्पेशल किस्म की इंफॉर्मेशन है किसी प्रोटीन को बनाने के लिए। तो अगर हम जेनेटिक कोड देख सकते हैं कि अगर इसमें कौन सा टाइप का जीन्स है तो हमें पता लग जाएगा कि किस टाइप की ये प्रोटीन्स बनाएगा उसकी इंफॉर्मेशन का। तो हम प्रोटीन मॉलिक्यूल हाईली स्पेसिफिक, हर प्रोटीन मखसूस होता है अपने फंक्शंस के लिहाज से।
इफ़ एनी अमीनो एसिड इज़ नॉट नॉर्मल प्लेस, अगर कोई एक भी अमीनो एसिड अपनी नॉर्मल प्लेस में ना हो, अगर यहाँ एक अमीनो एसिड है या दूसरा है तीसरा है, अगर इसकी जगह ये अमीनो एसिड यहाँ तरतीब हो जाए या इसकी जगह कोई और अमीनो एसिड आ जाए, तो वो अपना वो फंक्शन प्रॉपर नहीं करेगा। तो सीक्वेंस के लिहाज से फंक्शन प्रॉपर फंक्शन करता है। इफ़ एनी अमीनो एसिड इज़ नॉट इन नॉर्मल प्लेस, अगर हम उसका अमीनो एसिड नॉर्मल प्लेस में रखेंगे, प्रोटीन्स फेल हो जाता है अपना नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। इसकी बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल हेमोग्लोबिन। अब इसके अंदर सिर्फ एक अमीनो एसिड्स 574 अमीनो एसिड्स हैं, 574 अमीनो एसिड्स हैं, सिर्फ वन नॉर्मल प्लेस है वो उसकी नहीं रहती प्रोटीन्स के अंदर, कि एक अमीनो एसिड अपनी जगह रिप्लेस कर देता है दूसरे अमीनो एसिड से, तो हेमोग्लोबिन फेल हो जाती है अपना फंक्शन करना, जो ऑक्सीजन को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में ले जाती है, वो फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। हम नेक्स्ट अगर उसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखें, पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लाई फ्लैट के जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो चिपटे हुए होते हैं क्वाइल इनटू हेलिक्स के, क्वाइलिंग हेलिक्स फॉर्म क्वाइलिंग कर रहा है, और हेलिक्स फॉर्म में जिस तरह ये हेलिक्स फॉर्म स्ट्रक्चर्स में बनाएगा कि वो, और जिस तरह ये एक हेलिक्स फॉर्म में स्ट्रक्चर्स बन रही है, तो ये हेलिक्स फॉर्म में ये अपनी स्ट्रक्चर्स को फॉर्मेशन करेगा। कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हेलिक्स फॉर्म बनाएगी, क्वाइल होगी, कुछ रेगुलर बनाएगी। कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो अल्फा हेलिक्स है, और कुछ होती हैं स्पाइरल फॉर्मेशन बनाएगी। अल्फा हेलिक्स इज़ वेरी यूनिफॉर्म कि अल्फा हेलिक्स बहुत ही यूनिफॉर्म है, ये अल्फा हेलिक्स है। तो इसके हर एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं, हर एक टर्न के अंदर के, एक यहाँ से लेकर जहाँ दूसरा टर्न है, एक टर्न है तो वहाँ 3.6 अमीनो एसिड्स पाए जाएंगे। हेलिकल स्ट्रक्चर्स केप्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अमंग अमीनो एसिड। ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर्स है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अगर यहाँ एक अमीनो एसिड है तो इसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या यहाँ अमीनो एसिड के साथ, फिर इसके दरमियान में यहाँ भी इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है पीछे पाई जाएगी। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी हेलिक्स स्ट्रक्चर्स को ना मेंटेन किए हुए है। नेक्स्ट है टर्शियरी स्ट्रक्चर्स। पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड्स एंड फोल्ड्स होंगे और एक ग्लोबुलर शेप बनाएंगे, और प्रोटीन्स टर्शियरी कन्फर्मेशन कर देगी। इसको 3 टाइप के बॉन्ड्स मेंटेन करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर्स को, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। एक्वस इन्वायरमेंट के अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर स्टेबल होती है, और इसके अंदर हाइड्रोफोबिक जो होते हैं अमीनो एसिड अंदर की तरफ होते हैं, जबकि हाइड्रोफिलिक जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, और वो पानी से अट्रैक्ट होकर उसकी स्ट्रक्चर्स को मेंटेन कर रहे होते हैं। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स के अंदर मैनी टाइप के हाईली कम्प्लेक्स प्रोटीन्स, बहुत पेचीदा प्रोटीन्स पाई जाती है, जिसमें टर्शियरी चेन जो होगी वो एग्रीगेट होगी और हेल्ड होकर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बना देगी। हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड्स बनाएगी। स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हेमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, रेड ब्लड सेल्स, और ये स्ट्रक्चर्स की जो फॉर्मेशन कर देगी। ये इसकी स्ट्रक्चर्स है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर्स है, लीनियर सीक्वेंस में जा रही है, और ये जो हेमोग्लोबिन है ये उसकी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स की मिसाल है। हेमोग्लोबिन जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल है।